तो हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से जुड़े अर्थराइटिस के बारे में। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होते हैं, दो मोटे मोटे प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये दोनों जो होते हैं ये बाउल डिजीज है, यानी ये पेट की बीमारी होती है, लेकिन इनके अंदर अर्थराइटिस भी देखा जाता है। तो अगर हम क्रॉन्स की बात करें तो वो जो है आपके इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। वो आपके आपके यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका इलोसीकल वॉल्व होता है उसको इन्वॉल्व करता है। बाकी अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो आपका जो रेक्टोसिग्मोइडल पार्ट होता है उसको इन्वॉल्व करता है। तो इसके अंदर बाउल सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को जो है फीवर रह सकता है, उनका वेट लॉस हो सकता है, उनको ब्लीडिंग हो सकती है स्टूल्स में, उनको बहुत ज़्यादा लूज स्टूल्स हो सकते हैं। तो ये वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और जब भी इनकी पेशेंट्स के सीटी कराए जाते हैं पेट के, और जब भी इनका जो है यानी कि एंडोस्कोपीज होती हैं, कॉलोनोस्कोपीज होती हैं, तो क्लासिकल फीचर्स आते हैं अल्सर्स के, क्रॉन्स के क्लासिकल फीचर्स आते हैं, कोबल स्टोनिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आपको जब डायग्नोसिस बनता है तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का डायग्नोसिस कई बार बन जाता है। तो ऐसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर ऐसा देखा गया है, पेट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अब ये जॉइंट्स को कैसे इन्वॉल्व करती है, कई बार जो है इसका जो अर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, सारे जॉइंट्स को एक साथ इन्वॉल्व कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेन होता है हैंड्स के जॉइंट्स के अंदर, पैर के जॉइंट्स के अंदर, तो जिसको हम सिमेट्रिक पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। कई बार जो होता है पेशेंट को बस बहुत ही नॉन स्पेसिफिक पेन्स होते हैं, बहुत ही कम पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, हाथ पूरी तरह से मुड़ते हैं। तो काफ़ी माइल्ड डिजीज़ भी अर्थराइटिस का हो सकता है। कई बार जो है पेशेंट्स को अंदर यानी कि मोनोआर्थराइटिस हो जाता है कि एक ही घुटना सूज गया, पैर सूज गया, एंकल सूज गया, तो ऐसे करके भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। और कई पेशेंट्स को जो है सेक्रोइलाइटिस होने लग जाता है, बैक के अंदर पेन होने लग जाता है। तो जब भी वो उठते हैं मॉर्निंग में स्टिफनेस रहने लग जाती है बैक के अंदर, रात को करवट लेना मुश्किल हो जाता है। और जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वाला डिजीज़ होता है, यूजुअली एक साइड जो हमारा सेक्रोइलियाक जॉइंट होता है उसको इन्वॉल्व करता है, यूनिलैटरल सेक्रोइलियाक जॉइंट इन्वॉल्व करता है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर दोनों जॉइंट जो होते हैं बायलेटरल सेक्रोइलियाक जॉइंट हमारे इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद कई बार एंथीसाइटिस होने लग जाता है पेशेंट्स को, कई बार टेनिस एल्बो वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं, हील के अंदर पेन होने लग जाता है, हील के पीछे दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे करके भी सिम्टम्स आते हैं जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर आते हैं। कई बार जो होती है पूरी उंगली सूज जाती है, जिसे हम डैक्टिलाइटिस बोलते हैं, सॉसेज शेप्ड हो जाती हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर डैक्टिलाइटिस भी देखा जाता है। तो जब भी आपको इतने ज़्यादा अर्थराइटिस सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो आपको इसके डायग्नोसिस के लिए स्क्रीन किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एंटेरोपैथिक रिलेटेड अर्थराइटिस। तो उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं, सीबीसी हो गया, ईएसआर हो गया, सीआरपी हो गया, अफेक्टेड जॉइंट्स का एक्सरे कराते हैं। कई बार एमआरआई की जरूरत पड़ती है, कई बार अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है, जो हम जॉइंट्स का अल्ट्रासाउंड करके भी डायग्नोसिस बना सकते हैं। और एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रिलेटेड अर्थराइटिस ही है, तो उसके लिए हमको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो दवाइयाँ में अब हमारे पास काफ़ी सारी ट्रीटमेंट आ चुकी हैं, जैसे कि सल्फासालासिन हो गया, बायोलॉजिकल्स हो गए, इन्फ्लिक्सिमैब हो गया, डायलिमुमैब हो गया, फिर बाकी तरह के बायोलॉजिकल्स अभी आ गए हैं जैसे कि उस्टेकिनुमैब हो गया। तो ये सारी जो हैं बायोलॉजिकल्स हम देते हैं। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि टोफासेटनिब हो गया, तो इनसे भी जो आपके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रिलेटेड अर्थराइटिस है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लग जाता है। थैंक यू।